अमित शाह वहाँ स्नान करके आए थे, करीब करीब 1 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा इलाका खाली है, परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ पे किसी को और को स्नान करने की जरूरत नहीं है। सारे अडानी अंबानी के लिए अलग से पूरा तैयार कराया गया इंतजाम। अडानी अलग से बैठा हुआ अपने पुजारियों के साथ स्नान कर रहा है, अंबानी तो उसका दिखाया नहीं, पहुंचे। आज अगर मुस्लिमों का कुंभ में प्रवेश होता और उसके बाद अगर ये भगदड़ मचती तो आज सारे के सारे ये लोग मिलके ना एक ही साथ में इनको बलि का बकरा बना देते, सारे के सारे इसी बात पे उनके ठीकरा फोड़ देते कि मुसलमान कुंभ में गए थे इसलिए आज भगदड़ मची, मुसलमानों ने हरकत करी इसलिए। अगर वो इतने चमत्कारी हैं, इतने पर्ची निकालने वाले, इतने भूतों को बस में करने वाले, इतने अपनी सेनापति से थप्पड़ पड़वाने वाले, पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हो, जितने भूत इस पे खड़े हुए सारे मेरे ऊपर डाल दे, चमत्कार दिखाए, मेरी नाक पे मस्सा ऐसे हटा दे। होने से पहले इस चमत्कार को दिखाता कि 30 लोगों की जो एज प्रशासन कि 30 लोगों की भगदड़ में मौत ना हुई थी, उसे इस भगदड़ का पहले से ज्ञान होता। चमत्कारी बाबा से तो तब भी सवाल पूछे गए जब उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई थी, 300 लोग जो है मरे गए थे, तब भी यही बात हुई कि आप अर्जी लगा के क्यों नहीं बताया गया कि हाँ जी 300 लोगों की दुर्घटना होने वाली। तरीके से बाबा बागेश्वर ने कहा कि कुंभ में जो हादसा हुआ उसमें जो लोग मरे हैं वो मोक्ष को प्राप्त हुए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं बाबा बागेश्वर से ये पूछना चाहता हूँ, आपने ये मौका क्यों गवाया साहब? हाँ। आप मोक्ष के अधिकारी नहीं हो क्या? हाँ। आपको मोक्ष नहीं चाहिए क्या? हाँ। आपने जल समाधि क्यों नहीं ली? हाँ। आप उस भगदड़ में शामिल क्यों नहीं हुए? हाँ। आपको भी शामिल होना चाहिए था, आप भी तो मोक्ष के अधिकारी हो। सबसे पहले तो आपको मोक्ष लेके दूसरों के लिए मार्ग प्रदर्शन करना चाहिए था कि देखो मैंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेते, आपके चेले चपाटे जितने भी हैं वो सारे के सारे कहते देखो हमारे बाबा तो मोक्ष प्राप्त हो गए, तो बाकी लोगों में ऑटोमेटिकली जो इंटेंशन जागती कि हाँ हमें भी मोक्ष मिलेगा। लेकिन जब बाबा बागेश्वर ये बोल रहे थे तो धर्म संसद चल रही थी, वहाँ पे सारी बाबा ताली बजा रहे थे ये सुनकर। बिल्कुल ताली बजाएंगे। धर्म संसद में किस तरह के लोग आए आपने देखा भी तो होगा, ध्यान तो दिया होगा ना। हाँ। किस तरह के लोग आए उस धर्म संसद में, हाँ। कैसी बातें करने वाले आए थे वो सिर्फ। हाँ। मैं तो बार बार इस बात को उठाता हूँ कि ये इस तरह की जो बात हुई है, कितनी हरकत हुई, कितनी शर्मनाक हरकत है। हाँ। और उसको भी वो जायज ठहराने में लगे हुए। एक कह रहा है कि हाँ जी सब मोक्ष के प्राप्त हो गए, दूसरा उनका मंत्री कह रहा है, निषाद मंत्री कह रहे हैं जो निषाद जी हैं, वो कह रहे हैं अरे ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। सुबह घटना हो रही है, शाम को मोदी जी कह रहे हैं कह रहे हैं कोई ऑक्सीजन की कमी से, कोई दवाइयों से मर जाता है, तो यहाँ तो गंगा के किनारे मरे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, गंगा के किनारे मरे थे ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से जब कोविड में मरे थे। गंगा का सारा किनारा जो है लाशों से पटा पड़ा था। शायद उन्हें वही याद आ रहा होगा। गंगा के जो किनारा आपने देखा था ना कोविड में क्या हालत हुई थी। सारे की सारी लाल चुनरियां फिर उसके बाद से हटानी शुरू कर दी जब मीडिया में मामला आना शुरू हुआ था कि गंगा का सारा किनारा जो है रेत के किनारे में लाशें दबी पड़ी हैं। जी बाबा बागेश्वर चमत्कारी है। अरे चमत्कारी है, मैं बाबा से एक बात कहता हूँ, अगर वो चमत्कारी है, चमत्कार दिखाए, मेरी नाक पे मस्सा ऐसे हटा देंगे। मैं मान लूंगा कि जिंदगी भर के चमत्कारी हैं वो। मेरी पिछली जिंदगी के बारे में, आज मेरी 50 साल के लगभग उम्र है, मेरी पिछली जिंदगी के बारे में गिनती की 4-6 सवाल में लिखूंगा आप सारे मीडिया के सामने, खुला चैलेंज। सबको पर्ची लगा के आपके हाथ में सील पर पकड़ा दूंगा के, और फिर मैं उनसे वो सवाल पूछूंगा, उसके आंसर मैं आपको लिख के दे दूंगा। अगर वो इतने चमत्कारी, मेरी सिर्फ 4 बातें बता दें, लेकिन कुंभ मैं मान जाऊंगा हाँ वो चमत्कारी है। बागेश्वर ने कहा था कि जो कुंभ ना है वो देशद्रोही है। बिल्कुल जी बिल्कुल, सारे देशद्रोही हैं। मात्रा भी 30 या 40 करोड़ लोग जहाँ, बिल्कुल नहीं, मैं तो देशद्रोही हूँ। मैं तो जाता ही नहीं। मैं इस तरह के आडंबर में कभी भी विश्वास नहीं रखता, सीधी सी बात है। मैं स्वामी रैदास की बात को हमेशा यकीन करता हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मानते हैं इस बात को? सबसे बड़ी उनकी उक्ति है, लोकोक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मेरा मन चंगा है तो मेरे लिए गंगा यहीं मौजूद है, मुझे कहीं जाने के, किसी के दर पे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन बाबा बागेश्वर ने कहा था कि कुंभ में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया कहा। मैं आज वास्तव में इस बात के लिए भगवान का शुक्रगुजार हूँ। ईश्वर यत करोति शोभनम कराओति, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने उनके दिमाग में ये बात डाली, इन लोगों के दिमाग में ये बात डाली कि मुस्लिमों का कुंभ में प्रवेश बंद करो। आज अगर मुस्लिमों का कुंभ में प्रवेश होता और उसके बाद अगर ये भगदड़ मचती तो आज सारे के सारे ये लोग मिलके ना एक ही साथ में इनको बलि का बकरा बना देते, सारे के सारे इसी बात पे उनके ठीकरा फोड़ देते कि मुसलमान कुंभ में गए थे इसलिए आज भगदड़ मची, मुसलमानों ने हरकत करी इसलिए भगदड़ मची, इसलिए लोग मारे गए। आज उनके पास कोई बलि का बकरा मिल नहीं रहा, किसी वो बलि का बकरा बनाए। उनकी व्यवस्थाओं की पोल खुलती, साफ व्यवस्थाओं की पोल खुली है, लेकिन उनके पास बलि का बकरा मौजूद नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कभी कभी कुछ चीजें ऊपर वाले की हमें लगता है यार बड़ी बुरी हो रही है, लेकिन बाद में पता चलता है वो वास्तव में सही थी। एक छोटी सी क्लिप बहुत वायरल हो रही है जिसमें 2 मुस्लिम युवक हैं जो जान बचाते हुए नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, उनका एहसान हमेशा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। और ऐसी बात नहीं है, आदमी आदमी को पहचानता है, आदमी आदमी की सेवा करता है। जब आदमी किसी की सेवा कर रहा होता है उसे किसी को ध्यान नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल खोल दी, अच्छी बात है, जाहिर बात है, यही तो मानवता है, यही तो धर्म सिखाता है, यही तो धर्मगुरु सिखाते हैं, यही तो भगवान सिखाता है। भगवान जो हमें सिखाता है वो यही तो सिखाता है कि हाँ जी आप आपस में प्यार करो।
कभी मैंने कुरान के बारे में कभी नहीं सुना कि लोग दूसरे धर्म से नफरत करो, कभी मैंने अपनी रामायण में नहीं सुना कि दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करो, कभी मैंने महाभारत में नहीं पढ़ा कि दूसरे धर्म के लोगों को मारो, कभी मैंने गीता के सार में ये नहीं पढ़ा कि हाँ जी आपको मारने से या मस्जिदों के आगे नारे लगाने से ये आपके धर्म सफल होगा, कहीं नहीं पढ़ा। गुरु नानक साहब की वाणी पढ़ लो, कबीर साहब की वाणी पढ़ लो, सबने एक ही बात कही है, प्रेम से रहो, प्यार से रहो, मिलजुल के रहो। शर्मा जी क्या लगता है? बाबा बागेश्वर कहते हैं मेरी बात हनुमान से होती है, चमत्कारी गदा है। जी जी जी, बाबा बागेश्वर थे, क्या पता नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास उनकी बात हनुमान जी से होती है, तो हनुमान जी ने उनको ये नहीं बताया भाई यहाँ पे भगदड़ मचने वाली है, 30-40 एज पर शासन प्रशासन 30 मौतें हुई हैं, तो कि यहाँ पे 30 मौतें होने वाली है। हनुमान जी सर्वद्रष्टा है, सर्वव्यापी हैं, तो बाबा बागेश्वर को क्यों नहीं बताया भाई आके भगदड़ से मौतें होने वाली, उनको बचा ले? क्यों? हनुमान जी क्या चाहते थे कि उनके भक्तों की ये मौत हो? कैसी झूठी बातें करते हैं कि हनुमान जी से मेरी बात होती है यार, बेतुकी बात करते हैं। हनुमान जी के तो अंश के बराबर भी नहीं जिनका नाम लेके वो धर्म स्थान चलाते हैं। सारे गुरु तो वही थे, अब जगत गुरु रामभद्राचार्य भी वही थे, शंकराचार्य भी, बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ। इतने बड़े बड़े धर्मगुरु होने के बावजूद भी वहाँ पे इतनी बड़ी घटना आकार लेगी। आप ये सोच लीजिए कि कितने पाखंडी लोग हैं। फिर बोलो, अगर वो ये काम नहीं कर सकते, अगर उनको बचा नहीं सकते, तो फिर किस बात का? ना किसी ने अरे भाई, ये क्या एजेंट बने बैठे हैं कि ये नोटरी वाले हैं कि पहले इनकी नोटरी का ठप्पा लगेगा तभी अर्जी कोर्ट में जाएगी, जब वकील का ठप्पा लगेगा तभी कोर्ट में जाएगी। भगवान किसी की अर्जी नहीं सुनता। आप अपने मन से कहोगे भगवान मुझे परेशानी है, मेरी सुनो, भगवान सुनेगा आपकी। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको साफ साफ उदाहरण देता हूँ, अस्पतालों में जब हमारा कोई परिजन होता है, एडमिट होता है, हम जाके वहीं खड़े होते हैं ना, इधर ऑपरेशन थिएटर होता है, इधर हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, भगवान रक्षा करना, अल्लाह ताला रक्षा करना। और अगर हमारा मरीज निकल के सामने आ जाता है, सलामत आ जाता है, तो क्या वहाँ किसी की अर्जी लग रही होती है? क्या वहाँ किसी बागेश्वर की या किसी और धर्मगुरु की अर्जी लगनी होती है कि ठप्पा अंदर जाएगा तभी इसका इलाज शुरू होगा, तभी हमारा सही हो के आएगा? कह रहे हैं कुछ चुटपुंजिया लोग हैं जिन्हें सनातन बोर्ड से दिक्कत हो सकती है। अरे सनातन बोर्ड से दिक्कत किसको? आप बनाओ तो उस बोर्ड का खाका तो तैयार करो, उस बोर्ड में रखोगे किसको, करोगे क्या उस बोर्ड का? ये तो बता दो, बोर्ड कौन सा नहीं बना हुआ? क्या वैष्णो देवी का बोर्ड नहीं बना हुआ? क्या तिरुपति बालासारम का बोर्ड नहीं बना हुआ? क्या पुरी में उड़ीसा में बोर्ड नहीं बना हुआ? कौन सा? या केरल में जो पद्मनाभ मंदिर उसका बोर्ड नहीं बना हुआ? और कितने बोर्ड चाहिए सर आपको? बोर्ड चाहिए, ये सारे सनातन ही तो बोर्ड है, ये कौन सा सनातन बोर्ड नहीं है? अरे ये सारे सनातन बोर्ड ही तो है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सनातन बोर्ड ही तो है, उन्हीं के लिए तो बना है। जो उड़ीसा का धर्म स्थानम बोर्ड है वो इसी के लिए तो बना है। सारे के सारे तीर्थों में जितने भी स्थान है, हमारे बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है, सब जगह बोर्ड बने हुए हैं या नहीं है वो बोर्ड? और किस काम के आ रहे हैं वो बोर्ड? और कैसा बोर्ड चाहिए आपको साहब? और कैसा बोर्ड चाहिए? तरीके के कुंभ में कह रहे हैं कि इतने लोगों का इंतजाम था, तो भगदड़ कैसे मच गई? प्रशासन की गलती से मची। प्रशासन में वहाँ पे कमिश्नर ने आपको देखा रात को 1:30 बजे अनाउंसमेंट कर रहे थे माइक लेके, जो सोवत है वो खोवत है, उठ जाओ फटाफट, नहीं तो सुबह भगदड़ मच जाएगी। उन्हें पहले से इस बात का अंदेशा था कि भगदड़ मचेगी। और कंब का जो जिसे कहा जाता है नोजिल, जहाँ पे आके गंगा और जमुना मिलती है, मैक्सिमम लोग वहीं जाके स्नान करना चाहते हैं। तो वहाँ के लिए जो 3 पुल बनाए गए थे, पेंटून पुल, एक पुल पे पीएसी ने कब्जा कर लिया, एक पुल पे पुलिस वालों ने कब्जा कर लिया, एक पुल पे फौजियों ने कब्जा कर लिया। आम आदमी गया भाड़ में। उन्होंने अपने अपने परिवार वालों को ले जाके स्नान करा दिए। और उससे जरा सा आगे जाके देख लिए, वीवीआईपी का जो कल्चर है ये सबसे ज्यादा यहाँ पे भारी पड़ा है। अमित शाह वहाँ स्नान करके आए थे, करीब करीब 1 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा इलाका खाली है, परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ पे किसी को और को स्नान करने की जरूरत नहीं है। सारे अडानी अंबानी के लिए अलग से पूरा तैयार कराया गया इंतजाम। अडानी अलग से बैठा हुआ अपने पुजारियों के साथ स्नान कर रहा है, अंबानी तो उसका दिखाया नहीं, पहुंचे। बाकी तमाम बड़े वीआईपी। आम आदमी के लिए भगवान अलग है क्या? वीआईपी के लिए अलग है? मोदी जी भी तो डुबकी लगाए। मोदी जी अब डुबकी लगाएंगे 5 तारीख को, फिर देख लेना इनकी व्यवस्था क्या हालत है इनकी। मोदी जी आएंगे तो पूरा इलाका ही खाली करवा दिया जाएगा। जाएंगे ना, उम्मीद तो लगती है मुझे तो ऐसा ही। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इसी बात पे प्रभाव डालने के लिए जाएंगे कि दिल्ली में चुनाव है और उधर मोदी जी डुबकी लगा रहे होंगे, तो तमाम मेन मीडिया जो है मोदी जी की एक मूवमेंट कैप्चर करेगा और वो लाइव चल रही होगी लगातार। मोदी जी यहाँ गए, मोदी जी वहाँ गए, मोदी जी ने रेत पे पड़ा हुआ कचरा उठाया, मोदी जी ने जनेऊ पर करा। नहीं, प्रधानमंत्री है भाई, ऐसे प्रधान क्यों बनता है? इससे पहले के प्रधानमंत्री ने कुंभ में स्नान नहीं करे, राष्ट्रपति ने स्नान नहीं करे। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो है 1954 के कुंभ में स्नान करने गए थे, गए और वापस आ गए, छुट्टी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है किले की प्राचीर से बैठ के आनंद ले रहे थे, उन्हें पता था कि मैं अगर नीचे जाऊंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भीड़ बेकाबू हो सकती है मुझे देखने के लिए, और रात के अंधेरे में गए, चुपचाप स्नान करके वापस आ गए। प्रधानमंत्री है, कैमरामैन तो आगे पीछे घूमेंगे ना। ठीक है जी, घूमे, 10-15 मिनट की आप रिकॉर्डिंग करिए, बाद में दिखा दीजिए हमने स्नान करा। और अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है कि मैं दर्शन करने गया था, मैं कुंभ में स्नान करने गया था? क्यों जाए? मैं मंदिर जाऊं और 4 लोगों को दिखा के जाऊं भाई मैं मंदिर गया था, तभी माना जाऊंगा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं पंडित हूं। अरे मैं तो मंदिर मंगलवार को जाता हूँ, बरगढ़ वाले बाबा जाता हूँ, चुपचाप दर्शन करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। क्या मुझे जरूरत है बार बार अपनी आस्था का प्रदर्शन करने की? लेकिन बाबा बागेश्वर की अगर बात करूँ तो चमत्कारी बाबा है। कोई चमत्कारी नहीं है, फ्रॉड बाबा है, झूठे बाबा है। बेशक उनके समर्थक आके मेरे से लड़ाई कर लें, झगड़ा कर लें, मुझे गालियां मत दे, फ्रॉड बाबा है। चमत्कारी अगर होता तो चमत्कार होने से पहले इस चमत्कार को दिखाता कि 30 लोगों की जो एज प्रशासन
प्रशासन कि 30 लोगों की भगदड़ में मौत ना हुई थी, उसे इस भगदड़ का पहले से ज्ञान होता। चमत्कारी बाबा से तो तब भी सवाल पूछे गए, जब उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई थी 300 लोग जो है मरे गए थे, तब भी यही बात हुई कि आप अर्जी लगा के क्यों नहीं बताया गया कि हाँ जी 300 लोगों की दुर्घटना होने वाली है। नहीं मुझे पता तो था, लेकिन मैं बता नहीं सकता था। तो फिर तुम्हारा ज्ञान किस काम का भाई साहब? मोक्ष प्राप्त नहीं होता ना। अरे मोक्ष किसने देखा जी? साफ बात है, मैं तो साफ बात कहता हूँ, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। आप उदाहरण बनो ना दुनिया के लिए। आप सबसे पहले जाके जल समाधि लो गंगा में, त्रिवेणी संगम में। अभी बसंत पंचमी का भी स्नान आया, बिल्कुल बसंत पंचमी का स्नान आ रहा है। बाबा जल समाधि ले, और उनके चेले उन्हें बताया कि बाकी लोगों को, दुनिया को देखो, बाबा को मोक्ष चाहिए था, बाबा ने मोक्ष ले लिया, तब जाके मैं मानूंगा कि हाँ वास्तव में मोक्ष के अधिकारी हैं। तो है कि मैं कभी नहीं कहता कि मोह माया से दूर रहे। हाँ जी बिल्कुल, वो कहेंगे भी नहीं। क्यों कहेंगे? वो उनका करोड़ों का साम्राज्य खड़ा हो गया, वो कैसे कह सकते हैं? किस मुंह से कह सकते हैं? वो तो जनता के लिए कहेंगे बस कि मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्ष का मतलब ही क्या होता है? सांसारिक मोह भावना से मुक्त हो जाओ। राजनीति चलती है, बिल्कुल नहीं चलती। धर्म से राजनीति ये लोग चला रहे हैं, लेकिन धर्म की राजनीति होनी चाहिए, धर्म के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये धर्म से हिंदू राष्ट्र बने तो दिक्कत क्या है? सही तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी, हिंदू राष्ट्र बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनता है और उसके बाद हमारा भुखमरी इंडेक्स भारत का 111वें नंबर से 111वें नंबर से 0 नंबर पे आ जाता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भारत में बेरोजगारी दर शून्य हो जाती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। महंगाई कम हो जाती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित हो जाती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पीड़ितों को न्याय मिलना शुरू हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दलितों को घोड़ी चढ़ने का अधिकार मिल जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये आज की डेट में हो रहा है, दलितों के सर पे पेशाब करा जाता है। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद अगर वो चीजें बंद हो जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है जी। कुंभ पे योगी जी से सवाल किया गया जी। तो उन्होंने पत्रकार को बोला, 10 मिनट रुक जाए जरा, हाँ। उसके बाद जवाब दे। जी तो सोचा होगा ना उन्होंने, उनके पास आया होगा ना कहीं से कि मैं क्या जवाब दूं, क्या नहीं जवाब दूं। उनके पास जवाब तो बनते ही नहीं है, क्या जवाब देंगे वो? अगर ये बात करते तो उनके पास कुछ जवाब होता तो 10 मिनट रोकने की जरूरत क्या पड़ती? आप मेरे से बैक टू बैक भावुक हो गए, आप मेरे से बैक टू बैक क्वेश्चन करने में आपको लगातार जवाब दे रहा हूँ ना। 10 मिनट का समय उन्होंने इसलिए लिया ना, पहले मैं सोच लूं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, कैसे डिफेंड करूं कैसे डिफेंड ना करूं। भावुक तो हो गए ना। भावुक सब हो रहे हैं, भावुक होने से हम भी भावुक हो रहे हैं। आज वो जो 30 लोग मारे गए हैं उसके लिए भावुक हम भी हैं। क्यों नहीं भावुक हैं? 30 लोगों की जान गई है, कीमती जान गई है। एक न्यूज चैनल में एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुई जिसमें हॉस्पिटल में पत्रकार को जाने से रोका और बाहर भगा दिया। ये कोई पहली न्यूज नहीं है यूपी की, ये पहली न्यूज नहीं है। आप इस पे अचंभित हो सकते हैं, मैं इस पे अचंभित नहीं हो सकता। इससे पहले यूपी में रोटी के साथ नमक दिया जाता था, मिड डे मील में कहा जाता था, दावे करे जाते थे हम मिड डे मील बहुत बढ़िया देते हैं, पूरे देश में सबसे बढ़िया मिड डे मील देते हैं। जिस पत्रकार ने ये पोल खोली थी कि नमक और रोटी दी जाती है पानी के साथ, उसी पत्रकार को उठा के जेल में डाल दिया था। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए पत्रकार आशुतोष ने आवाज उठाई थी, धरने पे बैठे उनके माता पिता से वो मिलने गया था, उसको उठा के थाने में बैठा के उसे अंडरवियर में करके उसकी फोटो खींची गई, उसके हाथ सिर पे रखवाए गए और उसकी फोटो वायरल कर गई। पत्रकारों आवाज मत उठा देना। पत्रकार लगातार कहते हुए नजर आए कि ये पाकिस्तान नहीं है, मैं भारत में हूँ। बिल्कुल जी, इसी वजह से 180 देशों में आज हमारी पत्रकारी का इंडेक्स कहाँ पे 163वां नंबर है। अगर हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को देखें तो 163वां नंबर आता है हमारा 180 देशों में। किस वजह से आता है? क्योंकि ये ऐसी खबरें बाहर नहीं आने दी जाती हैं, ऐसी खबरें रोक ली जाती है। प्रशासन को अपनी छवि स्वच्छ रखनी है, बाकी आम जनता मरती है तो मरती रहे। ऐसी घटना के बाद भी लगातार बाबा बागेश्वर हो गए या फिर कोई और बाबा हो गए, लगातार कह रहे हैं कि अभी स्नान बाकी है, शाही स्नान बाकी है। बिल्कुल जी, नहीं स्नान तो बाकी है, स्नान तो चलता रहेगा। देखिए जी, सच्ची बात है, इस भारत में आस्था के नाम पे आप किसी से कुछ भी करवा लीजिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं लगेगी। और जिन लोगों की आस्था है, हमारे घर से हमारे पड़ोसी हैं, वो भी गए थे, भगदड़ मचने के बावजूद भी उन्होंने अपने टिकट कैंसिल नहीं कराया कि कोई बात नहीं, जो है हम जाएंगे, तो हो सकता है जब आना होगा हो जाएगा। वो एक क्या कहना चाहेंगे बाबा बागेश्वर? जनता फ्रॉड आदमी, जनता से क्या कहें? जनता से भी कह रहा हूँ, फ्रॉड आदमी। ऐसे फ्रॉड लोगों का पेशा है आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना। आप लोग इन लोगों के झांसे में मत आओ। अगर वो इतने चमत्कारी हैं, इतने पर्ची निकालने वाले, इतने भूतों को बस में करने वाले, इतने अपनी सेनापति से थप्पड़ पड़वाने वाले, पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हो, जितने भूत इस पे खड़े हुए सारे मेरे ऊपर डाल दें। खुला कह रहा हूँ, मेरी वीडियो उनके वहां तक पहुंचे, फिर मैं देखता हूँ कितने भूत उनके आते हैं, मुझे पकड़ते हैं, और कितने भूतों को बाहर निकाल सकते हैं। जो कुंभ में लगातार जा रहे हैं डुबकी लगाने, जी वो जाते रहे, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन अपनी व्यवस्था खुद करके चलें। शासन प्रशासन के भरोसे बिल्कुल ना रहें, शासन प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी ना लें। योगी जी कुंभ में गए और वहाँ पे कहा कि साजिश करने से कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं। अभी आज बिल्कुल जी बिल्कुल, यही मैं बात कर रहे हैं। अभी आपने 2 मिनट बाद ये सवाल पूछा, इससे पहले मैंने ये बात बोली कि अभी भी उनके बयान क्या है कि साजिश करने से कुछ लोग बाज नहीं आ रहे। आप ही लोगों ने आह्वान करा था ना कि मुस्लिम कम्युनिटी को कुंभ मेले में नहीं आएगी, उनको बैन करा जाएगा। शुक्र है, मैंने इसी बात का दोबारा से इस बात को रिपीट करता हूँ कि भगवान का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुस्लिम कम्युनिटी को आपने दूर रखा। आज अगर मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ मौजूद होती तो सारी की सारी भगदड़ जो है उनके सिर पत्थर डाल दी जाती, उन्हीं को दोषी ठहरा दिया जाता कि इन लोगों ने ही भगदड़ मचवाई है, इन्हीं लोगों ने व्यवस्था फैलाई, जिसकी वजह से आज ये घटना आकार लेके गई है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।